कानपुर में दो पक्षों के बीच चली गोलियां, 6 लोग जख्मी, ठेले पर चाट खाने को लेकर हुआ था विवाद। लाइसेंसी बंदूक से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात को संभाला, जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में छठे चरण की वोटिंग से पहले भड़की हिंसा, बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव। सोनचूरा गांव के मनसा बाजार में 22 मई की रात टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की मौत। बीजेपी के आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हथियारों से हमला कर दिया, बीजेपी के 7 कार्यकर्ता जख्मी हुए। झड़प के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सड़क पर टायर जलाकर जाम किया, एक दुकान में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठियां, हालात काबू करने के लिए सेंट्रल फोर्सेज लगानी पड़ी। बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी का आरोप, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक के इशारे पर हुआ हमला, एफआईआर में उनका नाम भी है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया हिंसा की राजनीति करने का आरोप, कहा इसका जवाब बंगाल की जनता बहुत जल्द देगी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल में न महिला न ही विदेशी सेफ, लोगों को इस पर करना होगा विचार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने किया सीएम ममता बनर्जी पर हमला, कहा जब से टीएमसी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने कहा पारिवारिक विवाद को बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनावी हिंसा का रूप दे दिया। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने नंदीग्राम हिंसा के लिए बीजेपी की आपसी लड़ाई को ठहराया जिम्मेदार, कहा टीएमसी को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा आरोप। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक, ममता सरकार ने मुसलमानों को जबरन ओबीसी में डाला। सीएम योगी ने कांग्रेस को भी घेरा, बोले कांग्रेस ने ओबीसी के अधिकारों में सेंधमारी की, कांग्रेस ने ओबीसी का हक मुसलमानों को दिया। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ हिंदू सेना ने लगाए पोस्टर, लिखा सोच समझकर करें वोट, कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाने वाले केजरीवाल आज कांग्रेस के ही साथ, मतलब दोनों भ्रष्ट हैं। पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व आप सांसद धर्मवीर गांधी बोले आप एक धोखेबाज पार्टी है, मैं कांग्रेस के साथ इसके गठबंधन पर सहमत नहीं हूं। यूपी के फूलपुर की रैली में बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, 50 से 60 सालों में मुसलमानों ने जिनको वोट दिया उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ठगा, दिया कुछ नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले पूरे यूपी में बीजेपी की लहर है, 80 की 80 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। हिमाचल बीजेपी चीफ राजीव बिंदल का बयान, बोले हिमाचल की जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बनाया, पीएम के नेतृत्व में हिमाचल की सभी 4 सीटें जीतेंगे। मंडी में बिजली महादेव मंदिर में कंगना रनौत, बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लिया, मंडी से उम्मीदवार हैं बीजेपी कंगना रनौत। चुनाव आयोग के वोटिंग डेटा पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने उठाया सवाल, कहा डिजिटल युग में भी 8 से 10 दिन बाद जारी हो रहा है डेटा, वो भी 6 से 8% बढ़ाया जा रहा है। कर्नाटक बीजेपी के ट्वीट पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, बीजेपी का ट्वीट शर्मनाक, कांग्रेस की सरकार में निवेश बढ़ा, कर्नाटक विकास और शांति के स्थान पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में चुनाव का बहिष्कार करो के नाम से लगे पोस्टर, पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की, 25 मई को दिल्ली में होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने पंजाब के 2 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया, जालंधर और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और कुलदीप चहल को इलेक्शन ड्यूटी से हटाया। दिल्ली में ईवीएम के साथ पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, कल सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में चुनाव के लिए सुरक्षा की तैयारियां, अंतिम चरण में कल दोनों सीटों पर डाले जाएंगे वोट। थिरुनल के गवर्नर आरएन रवि के निमंत्रण पर भगवा रंग में दिखाए संत तिरुवल्लुवर, एमडीएम के नेता वाइको ने उठाया सवाल, कहा धर्म जाति से ऊपर हैं संत तिरुवल्लुवर। तमिलनाडु के पूर्व नेता एसपी आदित्यनाथ का स्मृति दिवस, एमडीएमके के महासचिव वाइको ने दी श्रद्धांजलि, चेन्नई में उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाई। धर्मशाला में हिमाचल के सीएम सुक्खू ने दलाई लामा से मुलाकात की, मुलाकात में दलाई लामा ने कहा भारत बहुत ही सुंदर देश, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। पुणे में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुणे हिट एंड रन केस में लापरवाही को लेकर विरोध जताया। पुणे सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धंगेकर का सीपी ऑफिस के बाहर धरना, कहा केस में पुलिस अधिकारी डिफॉल्टर हैं, उन पर दर्ज हो केस, पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दें। बिहार के महाराजगंज में बीजेपी नेता अनिल कुमार ने जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह पर लगाया आरोप। स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल को किसी तरह की क्लीन चिट देने से इनकार किया, कहा घटना के वक्त केजरीवाल घर में मौजूद थे। स्वाति मालीवाल ने कहा विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पैर पकड़कर घसीटा, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया
और इस मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हुए। पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे शामिल हुए। केरल के कन्नूर में नेवल एकेडमी के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स ने आउटडोर ट्रेनिंग प्रदर्शनी में किया कला का प्रदर्शन। डीआरडीओ चीफ समीर कामत ने तेजपुर की डिफेंस रिसर्च लैब का दौरा किया। लैब के डायरेक्टर ने नए रिसर्च और डेवलपमेंट डायरेक्शन के बारे में जानकारी दी। त्रिपुरा के अमताली में पुलिस और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। ड्रग डीलर सुंदर को अरेस्ट किया। 59,200 याबा टैबलेट्स, 50 बोतल फेनेसिडिल और बांग्लादेशी करेंसी जब्त की गई। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत। आग में झुलसकर 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। केदारनाथ हेलीपैड के पास एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूपी के बहराइच में लगी भीषण आग। टेंट हाउस का गोदाम होने के चलते तेजी से फैली आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। बेलगावी में क्रिकेट को लेकर 2 गुटों में पथराव। पुलिस ने केस दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया। अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने टेम्पो ट्रैवलर को पीछे से मारी टक्कर। 7 लोगों की मौत, 25 जख्मी। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 2 महिलाएं जख्मी। दनकौर थाला इलाके का ये मामला है। कानपुर में एक केमिकल के गोदाम में लग गई भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। इंदौर के सिलिकॉन सिटी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बी फार्मा के 2 छात्रों की मौत। देवास जिले के रहने वाले थे दोनों छात्र। अलीगढ़ में शादी के नाम पर फ्रॉड करने वाले इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बिजली गुल होने के चलते डॉक्टर ने टॉर्च से किया मरीज का इलाज। वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर बैठक हुई।